यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नजर। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं। बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध इस युवा की मैं पूरी बातों से सहमत हूँ कि जो कुंभ है वो हमारा धार्मिक पर्व है। वहाँ अपने धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं, ना कि कोई व्यवस्था मांगने के लिए। लेकिन ये बात सिर्फ तभी तक सही है जब तक किसी धर्म को इवेंट ना बनाया जाए। इस कुंभ में ऐसी वीआईपी व्यवस्थाएं की जा रही है, किसके लिए? इसको व्यवस्था नहीं बोला जाएगा? क्या इसमें आम नागरिक का रहना हुआ? क्या इसमें आम नागरिकों को सुविधा मिली? नहीं। कुछ तथाकथित सेलिब्रिटियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसी तथाकथित सेलिब्रिटियां जो दूसरों से लोग बोलते हैं कि भाई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ नहाने के लिए आना है। इस युवा से मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो आप वहाँ नहा रहे हो वो किसी व्यवस्था के तहत ही आप नहा रहे हो। आपको रहने की उत्तम व्यवस्था की गई होगी, आपके लिए सिक्योरिटी की गई होगी, आपके लिए विशेष घाट बनाया गया होगा, और आप पब्लिक से बोल रहे हो कि कुंभ केवल नहाने के लिए आना है, व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी ये बात लोगों ने सुनी, जो आपको फॉलो करते हैं वो आ गए, पर आपने सरकार से कोऑर्डिनेट नहीं किया कि व्यवस्था है या नहीं, और लोग मर गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आपको माना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आपने एक बयान और दिया था हाथों हाथ, वो भी सुनिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कुंभ में नहीं नहाने आएगा वो देशद्रोही कहा जाएगा। ठीक है, आपकी बातों को सुन लिया, मेरे कुछ परिवार वालों ने भी सुना, वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनकर वो वहां तक आ गए, और आप ये भी कहते हो कि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। अब उस भीड़ में भरकर वो मारे गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप ये स्वीकार करोगे कि हाँ व्यवस्था की आवश्यकता होती है, या आप ये स्वीकार करोगे कि नहीं, मैं व्यवस्था नहीं कर पाया, इस आधार पर अब मैं देशद्रोही हूं कि मैंने ही तुम लोगों को वहां बुलाया था और मेरी वजह से ही तुम मरे हो? तो क्या तुम देशद्रोही अपने आप को मानते हो कि तुम्हारी वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, तुम्हारे आहान से लोग आए हैं क्योंकि तुम बहुत बड़े धार्मिक बाबा हो, तो तुम्हें लोग फॉलो करते हो, तुम्हारे तक आए हैं, तो तुम्हारे ऊपर अब देशद्रोह का केस होना चाहिए, क्योंकि जो गया नहीं वो देशद्रोही है। तो तुम्हारे आहान से जो गया और मर गया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तुम होना चाहिए। बाकी ठीक है, आप कम उम्र में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, इसका हम आपका सम्मान करते हैं, पर आपको राजनीतिक भाषा बोलने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। भारत की राजनीति वैसे भी कितनी गंदी और धूमिल हो चुकी है, इतनी बड़ी भगदड़ हुई है, और उस भगदड़ को समझने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है। इससे पहले कोरोना आया, लोग मर गए, संसद में सरेआम झूठ बोल दिया गया कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से। पेपर भी लीक हुए, संसद में सरेआम झूठ बोल दिया गया कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर ऐसे ही देश चलना है कि झूठ बोल देना है कि कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। और इस झूठ का परिणाम क्या होगा? दूसरे लोग भी इसमें अपमानित हो रहे हैं। देखिए शंकराचार्य का दुख, कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने झूठी खबर फैलाई, उनको लगा कि कोई घटना नहीं हुई है, और फिर वो अपना दुख किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की, तो हम लोग फिर निकल पड़े कि भाई जब कोई मृत्यु नहीं हुई है, घटना हो गई है, सब संभाले हुए हैं, तो चलो स्नान करते हैं। हम स्वयं पुरी के द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध हमने किया कि अब चला जाए, स्नान करें। हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ? फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है। उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। मतलब एक धार्मिक व्यक्ति से अनजाने में अधर्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि उनको सही सूचना नहीं मिल पाई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, जहां एक साथ इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और इस व्यवस्था को मैनेज करना सच में बहुत कठिन काम है। लेकिन जब व्यवस्था मैनेज हो रही थी, तो उस व्यवस्था मैनेज होने के दौरान जो गीत गाए गए थे, जो ढोल गाए गए थे, जो ढोल बजाए गए थे, जिस प्रकार से प्रचार किया गया था, 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो ये उम्मीद की गई थी कि हर बार की तरह इस बार कुंभ नहीं होगा। इसीलिए तो इस कुंभ को हम अलग मान कर चल रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की बजाय वीआईपी कल्चर पर ध्यान दिया गया, और जो पुल बनाए गए थे उन पुल पर सिर्फ वीआईपी लोगों को ही एंट्री दी गई, आम लोगों को रोक दिया गया। जब भीड़ रुकती है तो उसका परिणाम भगदड़ ही होता है। तो व्यवस्थाएं डिस्टर्ब थी। वहां पर जो पुलिस प्रशासन था, उनको एक ही आदेश थे, किसी भी प्रकार से वीआईपी कल्चर को प्रमोट करना, किसी भी प्रकार से वीआईपी कल्चर में आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना होना। उसके लिए अगर कीड़े मकोड़ों को मरना पड़े तो मर जाने दो। बच्चों की आंतें तक बाहर आ गई थी, इतनी बुरी हालत हुई थी भगदड़ में, पर यह सरकार स्वीकार ही नहीं करना चाह रही है। अरे स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री ये कह रहा है कि ये छोटी मोटी घटना है। आप खुद सुनिए।
तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है, मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग इस छोटी-मोटी घटना सुनने के लिए तुमको हम लोगों ने प्रतिनिधि बनाकर वहाँ तक भेजा था कि तुम ये बहाना बना पाओ कि इतना बड़ा इवेंट है, छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं। अरे इसीलिए तुमको भेजा है कि पिछली बारी छोटी-मोटी घटनाएँ वापस से दोहराई ना जा सकें। और ऐसा नहीं है, भारत के जितने भी मंत्री हैं, किसी भी पार्टी का आप देख लो, इनके अंदर संवेदनशीलता मर चुकी है। इन लोगों को लगता है कि बस जो हो गया है, कीड़े-मकोड़े मर गए, छोटी-मोटी घटना है। अगर इसके घर के 2 लोगों को मैं मार दूँ, तो इसको कैसा लगेगा और ये ज़िंदगी भर अकेला रहे, फिर इससे कहा जाए कि छोटी-मोटी घटना है। तेरे लिए छोटी-मोटी घटना हो सकती है, जिसका परिवार उजड़ गया है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। कितना असंवेदनशील इन लोगों का बयान है, इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई मरता है, कि कोई जीता है। कुंभ जैसा महापर्व इन जैसों लोगों से एकदम कलंकित हो जाता है। ऐसे ही लोग हैं जिनको लगता है ना, दिमाग में डाल दिया गया कि छोटी-मोटी घटना है, तो सोचो इनका प्रबंधन कैसे होता होगा। भई जहाँ किसी मंत्री के दिमाग में ये हो कि इतनी बड़ी अगर प्रबंधन हो रहा है तो वहाँ छोटी-मोटी घटना हो सकती है, तो वो मैसेज नीचे तक डिलीवर होता है और जो वहाँ प्रशासन लगा होता है उसके दिमाग में रहता है कि 2-4 मर जाएँ कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऊपर जो बैठे लोग हैं वो बोल रहे हैं छोटी-मोटी घटना है। अरे शर्म करो। और हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जब कोई मंत्री इस प्रकार के बयान दे, तो साले उसके घरवालों को ही कुचल दो इस प्रकार की भीड़ में, तब उसको समझ में पड़े कि छोटी-मोटी घटना क्या होती है। पूरा प्रशासन तंत्र, पूरा वहाँ पे सब व्यवस्थाएँ, वहाँ पर तुम देखो तो वीआईपी कल्चर के लिए मरे जा रहे हैं। बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और मैं अमित शाह जी से इतना बोलना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं हमारे देश के। गृह मंत्री होने का मतलब आप ये समझो कि कुंभ नहीं हो रहा था, बेटी की शादी हो रही थी और आप गृह मंत्री नहीं हो, लड़की के बाप हो। तो आपको सबसे लास्ट में जाकर खाना-पीना खाना चाहिए था, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ गई पाप धोने की। तो जो आपके ऊपर नया पाप आया, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? जितनी भी सेलिब्रिटियां हैं हमारे देश में, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर तुमको सेलिब्रिटी बनाया है, ये देश अंधों का देश है, तुमको देखने के लिए लोग भागेंगे, तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो तुम्हारे अंदर खुद की नैतिकता होनी चाहिए कि भाई कुंभ में या तो आम नागरिक बन के जाया जाए या फिर सबसे लास्ट में नहा लिया जाए। और जितने तुम लोगों ने पाप किए, गंगा मैया तुम लोगों के पाप तो धो नहीं पाएगी। इतना बड़ा धार्मिक पर्व, इतनी बड़ी चीजें हैं और इसको इतना कलंकित कर दिया गया है। लेकिन हमें अपने सनातन पर पूरा भरोसा है। जितने भी लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं, उनसे निवेदन है, अपना ख्याल रखें। व्यवस्थाएँ बहुत आराम से बनेंगी। जितना डंका पीटा जाता है, वैसी व्यवस्थाएँ नहीं है। अगर तुम मर गए, तो तुम रिकॉर्ड में भी नहीं आओगे, ध्यान रखना। 7,000 करोड़ रुपए 7,000 करोड़ रुपए चिल्लाया जा रहा है। कहाँ दिख रही है 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएँ? ये अच्छे खासे छोटे-मोटे देशों की इकोनॉमी होती है इतना। हमारे आपका पैसा टैक्स का और सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट में खर्च किया जा रहा है। बस ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमने देखो कितना बड़ा इवेंट कर दिया। अरे वो तो बहुत लंबे समय से कुंभ के मेले लगे आ रहे हैं। किसी नेता के होने या ना होने से इस पर कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा है। कल तुम नहीं रहोगे तो भी कुंभ का मेला होगा और कल तुम नहीं थे तब भी कुंभ का मेला हुआ। तुम नहीं बुलाते फिर भी हम नहाने आते। तुम्हारे बुलाने ना बुलाने से कुंभ में कोई नहीं जा रहा है। वो तो हमारी इच्छा है, हमारी श्रद्धा है कि व्यवस्थाएँ हो या ना हो, लेकिन हम जाएँगे। जिए मरें लेकिन हम जाएँगे, क्योंकि हमें अपने सनातन से प्यार है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाज़ी की जा रही है, उससे दिल दुखता है। अभी कुंभ चल रहा है, किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर वहाँ स्वीकार ना हो। दूरियाँ बनाकर रखें, पानी की व्यवस्था रखें, अपने बच्चों को अगर छोटे बच्चे हैं तो ना जाएँ अभी। 3-4 दिन की भगदड़ जो अभी बची हुई है भीड़-भाड़ की, वो कम हो जाए फिर चले जाना। अपना ख्याल रखें। गंगा मैया का हर एक कोना पवित्र है। आप उसका जल भी लेकर अपने ऊपर डाल लोगे तो भी आप पवित्र माने जाओगे। आपकी जान बहुत कीमती है। आपके परिवार वालों के बारे में सोचिए, अगर आप नहीं रहे तो उस परिवार को कौन पालेगा? धर्म सर्वोपरि है, लेकिन पाखंड नहीं। अध्यात्म सर्वोपरि है, लेकिन दिखावा नहीं। धर्म को इवेंट बनाया जा रहा है और उस इवेंट में किसी भी वीआईपी की मौत नहीं होगी। होगी तो हम जैसे लोगों की मौत होगी। वीआईपी लोगों के लिए शानदार व्यवस्थाएं की गई हैं। जन्नत जी रहे हैं वो लोग। घाट खाली हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। इसीलिए ये धर्म हमारा, ये कार्यक्रम हमारा, तो व्यवस्थाएं भी हमारी, तो सुरक्षा भी हमारी। हमें अपने आप की सुरक्षा करनी होगी, एक दूसरे की सुरक्षा करनी होगी। पर जाना है, कुंभ में नहाना है, धर्म में शामिल होना है। घटनाएं ना घटें इसके लिए सतर्क रहना है। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।